हाय हाय हाय। तो हम नाना दरवाजे की तरफ जा रहे हैं अभी। नाना दरवाजे का देता हूँ मैं आपको, जहाँ पे बोलते हैं कि काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, ऐसे आवाज़ें सुनाई देती थी। ये कहानियाँ आज भी यहाँ सिटी में और ऐसे शनिवार वाड़ा के बाहर बैठकर लोग आज भी सुनाया करते हैं। तो आज हम चलेंगे पुणे के दिल में बसे मराठा साम्राज्य की शान शनिवार वाड़ा देखने। ये सिर्फ किला नहीं बल्कि इतिहास की वो गवाही है जहाँ कभी पेशवाओं की सत्ता गूंजती थी। तो आइए मेरे साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम चलेंगे बस में। तिगडी काय करलाय भाऊ? काय करला? ब्लॉगिंग करत असतो मी। म्हणजे देख सकते हो बस बिल्कुल खाली है और मैं अकेला ही हूँ और कंडक्टर और ड्राइवर, बस हम तीनों के सिवा बस में कोई भी नहीं है। जैसे मैं निगड़ी गया, निगड़ी से दूसरा बस लिया। उस बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और मेरे साइड में अंकल सो रहे थे और दोपहर का टाइम था, सब सो ही रहे थे, बस मैं बोर हो गया था। गाइस हम पहुँचे हैं अभी शिवाजी नगर के संचिति चौक। ये है मेट्रो लाइन और उसके नीचे देखने को मिलता है गाड़ियों की पार्किंग। तो दोस्तों आप देख सकते हो पुणे शहर अपनी पुरानी सभ्यता और नई सभ्यता को कैसे साथ लेकर चल रहा है। देख सकते हो मेरे बैक साइड में, आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो का पुल है और उस साइड मेट्रो स्टेशन है। तो कुछ इस तरह से है और हमें जाना है, वो फ्लैग दिखाई देता है उधर। काफ़ी अच्छा बन रहा है, सिटी डेवलप भी हो रहा है। एक तरफ आधुनिक इमारतें और दूसरी ओर वो गलियां जिनमें इतिहास आज भी सांस लेता है। चलते जा रहे हैं हम धीरे धीरे शनिवार वाड़ा की तरफ। उधर से भी रास्ता था बट हम शॉर्टकट से आए बाल गंधर्व के मेट्रो स्टेशन के नीचे से। शनिवार वाड़ा, हमें इसके एंट्रेंस को जाने के लिए इधर जाना होगा, लेफ़्ट साइड। यहाँ से राइट लेते ही हमें दिखाई देता है गेट, इसका मेन एंट्रेंस, बड़ा गेट, दिल्ली दरवाज़ा। गाइस अगर आप अपनी प्राइवेट कार या बाइक लेके आते हो तो आपके लिए यहाँ पार्किंग की सुविधा भी है। आप यहाँ गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हो और उसका कुछ चार्ज भी हो सकता है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो शनिवार वाड़ा पुणे शहर के बीचों बीच है और यही कारण है कि ये जगह पुणेकरों के दिल के उतने ही करीब है। अब देख रहे हो अभी मेरे पीछे वाले साइड ये है दिल्ली दरवाज़ा। अब यहाँ का क्राउड देखो। जब आप इस शनिवार वाड़ा किले के पास आते हो तो आपको दो दरवाजे दिखाई देते हैं, एक ही है बट इसके दो डिवीजन होते हैं, एक खुलता है तो एक बंद होता है। तो यहाँ आप देखोगे इधर मुड़ के पीछे वाले साइड तो राइट साइड में चांद है और लेफ़्ट साइड में सूरज है, क्योंकि इसका एक रीज़न है, वो दिन के टाइम में खुला रहता था और वो बंद होने के बाद राइट साइड वाला नाइट के टाइम खुला। जिस डोर से हमने इंटर किया उसके ऊपर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नुकीले किले थे। तो ये इसलिए था, दिल्ली दरवाज़ा नाम है इसका, तो वो इसलिए था क्योंकि हाथी या कोई हाथी से आक्रमण करता है तो ये विशालकाय दरवाज़ा को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसकी वजह से उसके ऊपर नुकीले किले लगाए थे। अभी देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। शनिवार वाड़ा का निर्माण
शनिवार वाड़ा का निर्माण 1732 में बाजीराव पेशवा प्रथम ने कराया था। और ये जो इमारत देख रहे हो 7 मंजिला हुआ करती थी, लेकिन अभी नहीं है। इसके ऊपर और भी थी, लेकिन वो लकड़ी की बनी हुई थी। कुछ 1828 में आग लगने के कारण ये जलकर खाक हो गए और ये 2 मंजिला ही बची है बस। और यहाँ देख सकते हो, यहाँ गार्डन और छोटे छोटे आपको हौद दिखाई देते पानी के। ये शानदार इमारत हुआ करती थी 5 मंजिला, जहाँ बाग बगीचे, फूल, गार्डन, वो सब कुछ था, पानी के फुहारे, बहुत कुछ। तो देख सकते हो अभी भी यहाँ पे जो पहला बेस का कंस्ट्रक्शन का बेस है वो अभी भी दिखाई देता है। ये और बहुत कुछ है। और साइड में बॉर्डर लाइन है, उसके तरफ हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे ऊपर, जो कि महल के ऊपर कैसा है उनका राज दरबार, और वो सब देखेंगे। हमें ये अवशेष दिखाई देते हैं, ये वही गौरवशाली कला की याद दिलाते हैं। और यही है वो फुहारे जो कमल के आकार में दिखाई देते हैं। ये वाड़ा देख रहे हो, ये वाड़ा सिर्फ पेशवाओं का घर नहीं था, ये मराठा साम्राज्य राजनीतिक राजधानी भी था। यही से पूरे भारत की राजनीतिक धड़कनें शुरू होती थी। और यहाँ से खड़ा होकर उस तरफ भी देखा जा सकता है। और छोटे छोटे दरवाजे उस टाइम के लकड़ी के, लेकिन बंद है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें, पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। ऊपर से पता नहीं क्या डाला हुआ है, तो लेकिन अंदर के साइड लकड़ी से बनी हुई छत है। और आपको उस तरफ से दिखाई देता है नाना फडणवीस वाड़ा, वहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी हम नीचे की ओर जाएंगे और उस तरफ देखेंगे। अभी मैंने दिखाया आपको, उस दीवारों के ऊपर से जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं, मैं आप सभी को बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ी जगह है, बहुत मस्त है यहाँ पे। और इस साइड रोड है, बिल्कुल इस साइड आपको रोड दिखाई देगा, तो गाड़ियाँ आती जाती नजर आएगी। और ये बड़ी सी चिमनी की तरह दिखाई देता है, शायद चिमनी है वो। तो चलो हम जाएंगे अभी नाना दरवाजे की तरफ। बहुत शांत वातावरण है और लोग बिल्कुल मज़े से बैठे हैं यहाँ पे। देख सकते हो बिल्कुल मज़े से। ये पेड़ शायद बहुत 1000 साल पुराने हो गए, उनके ज़माने से भी पहले, क्योंकि पेड़ ही इतने बड़े बड़े शायद 1000-2000 साल पुराने तो होंगे ही होंगे। दीवार दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर से रास्ते हैं। देखो आप यहाँ से ऊपर भी चढ़ सकते हो और इसके ऊपर से भी चल सकते हो। कुछ ऐसा स्क्वायर में है, स्क्वायर में एंगल है ये। तो हम नाना दरवाजे की तरफ जा रहे हैं अभी। नाना दरवाजे इधर देता हूँ मैं आपको, जहाँ पे बोलते हैं कि काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, ऐसे आवाज़ें सुनाई देती थी। ये कहानियाँ आज भी यहाँ सिटी में और ऐसे शनिवार वाड़ा के बाहर बैठकर लोग आज भी सुनाया करते हैं। पेशवा की दुखद
कहानी से जुड़ी ये बातें जो वो वहाँ पे दिखाई देता है नाना दरवाज़ा। यहाँ से उतर के जाएंगे, यहाँ पे चढ़ना होता है, यहाँ पे फिर से यहाँ से उतरने के लिए फिर से नीचे की ओर सीढ़ी है, और यही है नाना दरवाजा। देखो यहीं से आवाज़ आया था, काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ। ये नाना दरवाजा, नारायण गेट। इतिहास और रहस्य ही शनिवार वाड़ों को इतना खास और रहस्यमय बनाता है। देख रहे हो एरिया में फैली हुई है, स्क्वायर में। और आपको बता दूं कि शनिवार वाड़ा सातों ही दिन खुला रहता है, और इंडियन सिटीजन के लिए 20 रुपीज़, और बाहर का कोई आता है तो 250 रुपीज़ टिकट है। और टाइम है 9:30 से 5:30 बजे तक मॉर्निंग में, और ये सातों ही दिन चालू रहता है। तो हो सके तो मॉर्निंग में जल्दी आया करो, बस यही कहना था। और हमें जाना है उस तरफ, थोड़ा सा हमारा एरिया बचा है। पहला वाला दिल्ली दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा, गणपति, और भी है उधर, क्योंकि वो खिड़की का दरवाज़ा बोलते हैं, वो भी है, वो उस तरफ है। क्लीन है वैसे, देख रहे हो ना। हमने उल्टा रोटेशन लिया है, दिल्ली दरवाज़ा से ऐसा घूम के नाना दरवाज़ा, और ऐसे हम घूम के हमारे एग्ज़िट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो उधर बहुत ज़्यादा क्राउड था ये साइड, इसकी वजह से हम ऐसा घूम के जा रहे। तो अभी मैं कुछ ये जो लेज़र लाइट है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये है यहाँ का ओपन ऑडिटोरियम, जो कि यहाँ से लेज़र लाइट होती थी 2-3 साल पहले, लेकिन अभी बंद है। वो दिखाई देता है। हाय 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 यार बात ही नहीं कर रहे थे, वो शाय थे। मैं आपको खिड़की दरवाजे के बारे में बोल रहा था। तो असल में इसकी बात ये थी कि ये कभी पूरा ओपन नहीं होता है, और अभी भी नहीं होता है। और उस टाइम पे क्या होता था, अगर किसी को बाहर आना जाना है मोस्टली ज़्यादा करके, तो इसकी ये जो खिड़की की तरह दिखाई देता है ना, बस इतना ही खोला कर देते हैं उस टाइम पे। और इसके ये साइड में ना दिखा देता हूँ मैं आपको खिड़की दरवाजा, और इधर से ऊपर जाने के लिए रास्ता है। तो ये कुछ ऐसा था। तो मैंने आपको उधर दिखाया ना, वो जो वहाँ पे बहुत सारी चेयर थी, वहाँ पे लेज़र लाइट शो होता था कोविड से पहले, लेकिन कोविड के बाद वो बिल्कुल बंद ही हो गया है, क्योंकि कोविड आया था 2018 के एंडिंग में। 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 4 साल तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। इसकी वजह से वो बंद है अभी। उसके होने के बाद हम आए अभी मस्तानी दरवाजे के पास। तो यहाँ पे कुछ ऐसा जुन्या नोंदणीप्रमाणे दरवाजाला नाटक शाळेचा दरवाजा म्हणतात। एक नृत्यकला कुछ उस दरवाजे के नाम से भी करते थे। ये क्या है यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पढ़ लेना। ये शनिवार वाड़ा है, यहीं से पूरे राजनीतिक भारत की धड़कनी शुरू होती थी। यह हमें याद दिलाता है, इतिहास चाहे कितना भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन यह हमें अपनी जड़ों तक पहुंचाता ही है। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है हमारा बाहर जाने का। चलो हम एग्ज़िट करते हैं एग्ज़िट यहाँ से। और अभी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पुणे के ही किसी अलग लोकेशन की वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसा था हमारा कुछ आज का सफ़र। देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी शाम के टाइम में। शनिवार वाड़ा तो अभी क्लोज़ हो गया है, देख सकते हो पीछे की ओर।
और यहाँ पे लहराता हुआ ये तिरंगा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो करते हैं शनिवार वाड़ा को बाय बाय।